हरे कृष्णा। आज हम श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी के जीवन चरित्र को जानने का प्रयास करते हैं। श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी एक महान भक्त थे। श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। श्रीनिवास आचार्य जी वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी जी से भागवत शिक्षा ले रहे थे। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी। इनके छोटे भाई का नाम था गोविंद कविराज, तो दोनों भाई कवि थे। श्री रामचंद्र कविराज जी के पिताजी का नाम था चिरंजीव सेन और इनकी माता का नाम था सुनंदा देवी। इनका निवास स्थान श्रीखंड में था, जो कि कटवा चैतन्य महाप्रभु की संन्यास स्थली से कुछ दूरी पर था। रामचंद्र कविराज गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि ये कृष्ण लीला में करुण मंजरी थे। जब रामचंद्र कविराज गोस्वामी के पिताजी इस धराधाम से अप्रकट हो गए, तब ये कुछ दिन तक अपने नाना जी के घर पर रहे थे। फिर बाद में ये अपने छोटे भाई गोविंद सेन के भजन स्थान बुधुरी नामक ग्राम में रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी के विवाह के विषय में तो कुछ नहीं लिखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्हें जन्म से ही वैरागी बताया है। श्रीनिवास आचार्य जी ने श्री रामचंद्र जी के दीक्षा मंत्र से उनको प्रदान किया। रामचंद्र जी की गुरु भक्ति अतुलनीय है। श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन में थे, उस समय उनको श्री जीव गोस्वामी आदि वैष्णव का संग और उनकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो श्री रामचंद्र जी के अद्भुत कवित्व को सुनकर वैष्णव को परितृप्ति होती थी। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र सेन को कविराज की उपाधि प्रदान की थी। श्री रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रचार और भजन के श्री रामचंद्र कविराज प्रियतम साथी थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री रामचंद्र कविराज के गुरुतुल्य थे, मगर फिर भी श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का संग पाने के लिए लालायित रहते थे। श्री रामचंद्र कविराज जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथावलियों में से स्मरण चमत्कार, स्मरण दर्पण, सिद्धांत चंद्रिका विशेष उल्लेखनीय है। श्री जीव गोस्वामी रामचंद्र कविराज जी को राधा दामोदर मंदिर ले गए, तो उनके दर्शनों से और श्री रूप गोस्वामी जी के समाधि के दर्शन करने से इनमें प्रेम का विकार प्रकट हुआ। राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्नेह से उन्हें आलिंगन कर लिया और प्रेमाविष्ट हो गए। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो उनकी स्वरचित प्रार्थना गीत में श्री रामचंद्र कविराज जी का संग मांगी है, तो उसमें वो लिखते हैं, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो जबकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी के गुरुतुल्य हैं, लेकिन फिर भी वो रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का संग मांगते हैं।